सो हे पोकेबडीज, हो जाओ रेडी। आज हम लोग रैंकिंग करने वाले ऐश के पोकेमॉन्स को, ऐश के टॉप 15 पोकेमॉन्स को। सो बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को। तो चलिए अपने 15वें पोकेमॉन पे डालते हैं नज़र। तो नंबर 15 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है गिबल। गिबल ऐश का सिनोलिक का पोकेमॉन है ये। और ऐश ने इसको बहुत कम ट्रेनिंग दी थी, खास करके ड्रेको मीटियोर तो इसने सीख ही नहीं पाया था। लेकिन सिनो लीग में जब ऐश वर्सेस कॉनवे हो रहा था तो पहले ऐश ने गिबल को चुना था और उसके सामने था शक्ल को उसने ड्रेको मीटियोर मार दिया था। तो तब उससे उसको ड्रेको मीटियोर मारना आ गया था। और न्यूज़ एंड लीक्स और थ्योरीज निकल के ये आ रही है कि हाल ही में जो चल रहा है गला रीजन में, उसमें गिबल वापस आएगा और गार्चम्प में इवॉल्व होगा। तो यस, गार्चम्प बहुत अच्छा पोकेमॉन है और मेरे ख्याल से तो इसको होना चाहिए। अगर हो गया तब भयंकर वाली टीम हो जाएगी ऐश की, आप समझ सकते हो ना। तो अगले पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पोकेमॉन है उसका नाम है नंबर 14 पे स्वेलो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। ऐश ने इसको टेलो के रूप में होइन रीजन में पकड़ा था। एक एयर चैम्पियनशिप में ऐश का फाइनल मुकाबला जेम्स के डस्टॉक्स के साथ था। और अचानक से ही रिंग के बाहर एक बवंडर आ गया था। तो बवंडर आ गया था तो मैच थोड़ा रुक गया। लेकिन ऐश ने अपने टेलो को तुरंत बवंडर के अंदर भेज दिया और टेलो वहीं पे स्वेलो में इवॉल्व हो गया। और जब से इवॉल्व हुआ है ऐश का सबसे तगड़ा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बन गया। और मेरे ख्याल से भी इसको ये ये अच्छा टाइप, मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। खास कर कि जब इसने पिकाचू के इलेक्ट्रिक हमले को एब्जॉर्व किया था और इलेक्ट्रिक हमले को इसने भी एब्जॉर्व कर लिया था। और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होने के नाते इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन इसके सामने थोड़ा वीकनेस है। इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के, तो इलेक्ट्रिक से इसको बहुत ज़्यादा डैमेज होना चाहिए था, पर उसको तो एक का डैमेज भी नहीं पड़ा और वो एकदम फिर मुकाबला करने के लिए रेडी हो गया। तो यस, स्वेलो भी बहुत अच्छा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है ऐश का। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। नंबर 13 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है उसका नाम आप उसको स्क्रीन में देख सकते हो। उसका नाम है इंसिनरेयर ऐश का अलोला रीजन का पोकेमॉन है। और इस पोकेमॉन के क्या कहने, ये जब से इवॉल्व हुआ है तब से इसने तो तहलका ही मचा डाला है। ये रॉक और डार्क टाइप पोकेमॉन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। और इसकी वीकनेस भी आप देख सकते हैं। वीकनेस देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके वीकनेस आप देख सकते हैं। और वैसे इस पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आपने इसका पावर तो देखा ही होगा। और जो नंबर 12 पे जो पोकेमॉन ने जगह बनाई है उसका नाम है लाइकन रॉक भी ऐश का अलोलन पोकेमॉन है। और ऐश का ये बेस्ट अलोलन पोकेमॉन है। खासकर कि जब इसने फाइनल में लास्ट पोकेमॉन था ये ऐश का। अमूमन ऐसा होता है कि जो भी लास्ट पोकेमॉन होता है ऐश का वो हार जाता है, लेकिन लाइकन रॉक ने वो करके दिखाया। इसका मुकाबला भी एक रेड कलर के लाइकन रॉक से था जो बहुत ही गुस्से में रहता था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। तो यस, लाइकन रॉक बहुत तगड़ा पोकेमॉन है। ये रॉक टाइप पोकेमॉन है। ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है ऐश का और बहुत ही वफादार पोकेमॉन भी है। और अब चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला भी अलोलन पोकेमॉन है ऐश का और इस पोकेमॉन ये मिथिकल टाइप है। तो नंबर 11 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है मेलमेटल एक स्टील टाइप पोकेमॉन है और ये मिथिकल पोकेमॉन है ऐश का इकलौता मिथिकल पोकेमॉन जो इसने पकड़ा था अपने पूरे पोकेमॉन करियर में। और ये अलोला रीजन में ऐश ने इसको पकड़ा था। ऐश ने इसको कई बार यूज़ किया बैटल्स में। इसका प्रदर्शन पहले से बेहतर होता जा रहा है
और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है और एक मिथिकल है, तो ऐश का इकलौता मिथिकल पोकेमॉन भी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग तो मिथिकल पोकेमॉन की पावर को जानते ही हैं। और जो नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है एक मिनट गाइस। जो नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है तो नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है ग्लेली। माफ़ कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा था तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ग्लेली ऐश का आइस टाइप पोकेमॉन है। जैसा कि आप जानते हैं ऐश का आइस टाइप में लैप्रेस था पहले ऑरेंज रीजन में, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया था। तो मान के चलिए कि ये दूसरा आइस टाइप पोकेमॉन है ऐश का। वैसे तो लैप्रेस को उसने रिलीज़ कर लिया था। खैर छोड़िए, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये ऐश ने इसको स्नोडेंट के रूप में हुइन रीजन में पकड़ा था। और ये ऐश का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आइस टाइप पोकेमॉन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ख़ासकर कि मॉरिसन के खिलाफ ये ऐश का आखिरी पोकेमॉन था। और इसने ब्लेजिकन को हरा के, जिसने चाइजार्ड को हरा दिया था, इसने ब्लेजिकन को हरा के एकदम कमाल धमाल बेमिसाल परफॉर्मेंस उस मैच में दी थी। मुझे तो देख के मज़ा ही आ गया था। और जो पोकेमॉन नंबर 9 पे जगह बनाया है उसका नाम है हेयरक्रॉस एक बग टाइप पोकेमॉन है। ऐश ने इसको जोटो रीजन में पकड़ा था। ये ऐश का पहला पोकेमॉन था जोटो रीजन में। और इसने डायरेक्ट सीनो लीग में चलते हैं। इसने सीनो लीग में सेमीफाइनल में टोबायस के डार्कराय को जो मेगा हॉर्न मारा था ना भाई साहब, कितना तगड़ा भाई, कितना मान के चलिए लगभग उसको हरा ही दिया था। अगर उसने मारा नहीं होता तो सेक्शल शायद ही उसको हरा पाता। और उससे पीछे चले तो नैंडो के पोकेमॉन लास्ट पोकेमॉन, उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन नैंडो के आखिरी पोकेमॉन के खिलाफ भी उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और ऐश को जिताया था। और ये इसका मेगा हॉर्न अटैक तो जब अगर पड़ गया तो मान लीजिए आपके पोकेमॉन गए काम से। तो नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है गूड्रा। मैंने इसको ये आप बोल रहे होंगे कि गूड्रा को इसने क्यों रखा है, लेकिन गूड्रा बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। ऐश का ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। जैसा कि आप जानते हैं ऐश के पास बहुत कम ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। हाल ही में उसने ड्रैगनाइट को पकड़ा था। और हाँ, ड्रैगनाइट से याद है कि इसमें गलार रीजन के पोकेमॉन नहीं इवॉल्व हैं, क्योंकि अगर गलार रीजन में इवॉल्व कर देता तो अगर वो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रांग हो लेकिन बाद में थोड़ा वीक हो गए तो थोड़ा समस्या हो जाएगी। इसलिए गलार रीजन मैंने नहीं लिया है। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। गूड्रा एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ऐश ने इसको कार्लोस रीजन में घूमी के रूप में पकड़ा था और ये इवॉल्व हो गया अपने सेकंड फॉर्म में, फिर अपने थर्ड फॉर्म में इवॉल्व हुआ जिसका नाम था गूड्रा बहुत ही स्ट्रांग पोकेमॉन है। इसने 15 मैच खेले हैं, 15 ऐश को जिताया था, इसलिए इसका विन परसेंटेज है 100%। सोच सकते 100%। ऐश के किसी पोकेमॉन ने भी इस पड़ाव को नहीं छुआ, लेकिन इसने छुआ। हालांकि इसने कम मैच खेले थे, लेकिन फिर भी 100% होना बहुत ही गर्व की बात है ऐश के लिए। तो चलिए अगले पोकेमॉन पे बढ़ते हैं। अगला नंबर 7 पे जो पोकेमॉन ने जगह बनाई है उसका नाम है क्रोकोडाइल ऐश का वाटर टाइप पोकेमॉन है। ऐश ने इसको क्रोको के रूप में पकड़ा था यूनोवा रीजन में। और ये शुरू से ही बहुत अकड़ता था, मतलब मान के क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये एक मैच में आइरिस के ड्रैगनाइट के खिलाफ ये विकसित होके क्रोकोडाइल में इवॉल्व हो गया और इसने ड्रैगनाइट को भी ड्रैगनाइट को हराना कोई आम बात नहीं है। ड्रैगनाइट एक बेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है मेरे ख्याल से। और ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है ऐश का। मेरे ख्याल से ये ऐश का टीम में ज़रूर होना चाहिए। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है, इस पोकेमॉन को तो आपने हर एपिसोड में देखा होगा, इसका नाम है पीकाचू। ऐश को स्टार्टर पोकेमॉन में के तौर पे मिला था। पहले शुरुआत में तो ये ऐश की बात नहीं मानता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि
माफ़ कीजिएगा, स्पीयरो के खिलाफ ऐश उसको बोल देता है कि वो पोकेबॉल में जाए और स्पीयरो से लड़ाई के लिए सामने खड़ा हो जाता है। पिकाचू को देख कर मतलब मान के चलते उसको कैसा अच्छा लगता हो कि उसका ट्रेनर उसका कितना ध्यान रखता है, इसलिए उसने उसका बात मानना शुरू किया। और जब से इसने बात मानना शुरू किया है, इसका विन परसेंटेज आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। इसका विन परसेंटेज है 60 या 61, क्योंकि ये इसने बहुत सारे बैटल्स खेले हैं, गिनना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से इसने 60 या 61 परसेंटेज मारा है। देख ही कह सकते हो परसेंटेज चार्ट, इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि पिकाचू कितना परसेंट है उसका। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। जो नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है सेक्चाइल। सेक्चाइल एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, होइन रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन, और ऐश ने इसको होइन रीजन में ही पकड़ा था और इसको ट्रिको के रूप में ऐश ने होइन रीजन में पकड़ा था। फिर एक मैच में एक्सप्लाउड मतलब उसका विरोधी सेम टाइम पे विकसित हुआ, और ये भी ट्रिको भी सेम टाइम पे विकसित हुआ। उसका विरोधी एक्सप्लाउड में विकसित हो गया और ये हो गया ग्लोवाइल में। जब से ये ग्लोवाइल बना तब से ये पेड़ पे ज़्यादा रहने लगा और बहुत शांत रहने लगा। और बाद में एक एपिसोड में बैटल फ्रंटियर के एपिसोड में ये सेक्टाइल में इवॉल्व हो जाता है, और सीनो लीग में आके इसने जो डार्कराय को लीफ ब्लेड मारा था और उसको हराया था, मज़ा ही आ गया था देख के। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस मिथिकल टाइप पोकेमॉन डार्कराय को इसने हरा डाला। क्योंकि इससे पहले किसी भी पोकेमॉन ने डार्कराय को अभी तक नहीं हराया था, लेकिन इसने हरा दिया। और जो अगला जो पोकेमॉन आता है नंबर 4 पे, वो है स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, ग्राउंड और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, माफ़ कीजिएगा। और ये ऐश का पोकेमॉन है। इसको जोटो रीजन में ऐश ने पकड़ा था, और ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, क्योंकि ये जब भी आता है तब मान के चलिए 2 या 3 को तो लेके ही जाता है। इसका एक कारनामा हमने लोग ने बैटल फ्रंटियर के चौथे जिम में भी देखा था। इसने ऐश का पहला पोकेमॉन ग्लोवाइल था और ये हरियामा के खिलाफ हार गया था, लेकिन मतलब ग्लोवाइल हरियामा के खिलाफ हार गया था। फिर ऐश का स्नोरलैक्स आया, इसने हरियामा को पहले हराया, उसके बाद मेडिचैम को इसने बॉडी स्लैम मार के हरा के धूल चटा दी। तो यस, ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है। और चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। तो नंबर 4 पे जो पोकेमॉन आता है, माफ़ कीजिएगा, नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है इन्फरनेप। इन्फरनेप ऐश ने सिनो रीजन में चिमचार के रूप में पकड़ा था। हालांकि ये पॉल का पोकेमॉन था, लेकिन पॉल ने इसको रिलीज़ कर दिया था ये कह के कि तुम बहुत कमज़ोर हो। तो ऐश ने चिमचार को एक्सेप्ट किया, और जब से इसने चिमचार को एक्सेप्ट किया है तब से चिमचार में कुछ अलग ही जोश आ गया, खास करके इसकी ब्लेज एबिलिटी को ऐश ने कंट्रोल कर पाया, और ये मॉन्फर्नो में इन्वॉल्व हुआ, फिर इन्फरनेप में। और विन रेट में इसका विन रेट परसेंट 83% है, जो सेकंड बेस्ट है एज अ ऐश पोकेमॉन गुड्रा के बाद। और ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है, और इसने पॉल के इलेक्ट्रोवायर को हरा दिया था, जो बहुत मुश्किल था उसको हराना, खासकर कि एट द मोमेंट जब उसको थंडर बोल्ट रख गया था। फिर उसकी ब्लेज एबिलिटी जैसे ही आई, एक तरफा मुकाबला हो गया जैसे ही ब्लेज एबिलिटी आई, और इसने पॉल के अकेले ही 3 पोकेमॉन को हरा डाला था। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है चाइज़ार्ड। चाइज़ार्ड एक फायर टाइप पोकेमॉन है, बेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन है ये ऐश का। और ऐश ने इसको चिमचार के रूप में पकड़ा था, और एक एपिसोड में एग्जीक्यूटर को हराते समय चिमचार विकसित हो गया था चार्मेलियन में। चिमचार माफ़ कीजिएगा, चार्मेंडर विकसित हो गया था चार्मेलियन में, और चार्मेलियन
चार्मेलियन जब से विकसित हुआ तब से उसको घमंड आ गया, इसलिए उसने ऐश की बात माननी छोड़ दी। फिर एक एपिसोड में उसने ऐश को बचाने के लिए इवॉल्व हुआ चाइज़ार्ड में, और फिर उसने हरा ऐश को बचा लिया, फिर सो गया। मतलब जिगलीपफ गाना गा रही थी तो सो गया। तो यस, बहुत अच्छा पोकेमॉन है। इसने बात मानी तब शुरू की जब ऑरेंज लीग में ऐश का मुकाबला एक पॉलीवैग से था, और इसको आइस बीम लग जाता है, और ऐश इसको रात भर ख्याल रखता है। ये देखकर चाइज़ार्ड के मन में ऐश के लिए फीलिंग्स आ गई, इसलिए चाइज़ार्ड ने उसकी बात माननी शुरू हो गई, मतलब शुरू कर दिया। और बहुत अच्छा पोकेमॉन है। जब से इसने ऐश का बात मानना शुरू किया तब से इसके तो क्या कहने भाई, कितना बहुत ज़्यादा कम चांस है जब ये हारा। हालांकि इसका विन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, 65% इसका विन रेट है, 65 या 75, आप विन चार्ट में देख सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो पोकेमॉन आता है, यस आप सही हैं, ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा वाटर एंड डार्क टाइप पोकेमॉन है, और ऐश ने इसको फ्रॉगी के रूप में पकड़ा था कार्लोस रीजन में। फ्रॉगी जब से फ्रॉगडियर में विकसित हुआ था तब से ये बहुत स्ट्रांग हो गया था। फिर एक एपिसोड में विशाप के खिलाफ ये ग्रेनिंजा विकसित हो गया, और उसी में वो ऐश ने उसकी मिस्टीरियस एबिलिटी ऐश ग्रेनिंजा में देखी, और तब फिर ऐश ने उसको जान लिया कि वो बॉन्ड इवोल्यूशन है, और तब से ऐश और ग्रेनिंजा साथ में कार्लोस रिंग में निकल गए थे। सेमीफाइनल में इसने जो मेगा सेक्टाइल के खिलाफ मैच जीती थी, वो मैच आपको ज़रूर देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो मैच ज़रूर वॉच करना। बहुत ही मज़ेदार मैच था। लास्ट में ग्रेनिंजा वर्सेस मेगा सेक्टाइल था, और ग्रेनिंजा ने उसको हरा दिया, और बाद में फाइनल में ऐश वर्सेस एलान था, और सेमीफाइनल में जिससे वर्सेस कर रहा था ऐश, उसका नाम सवेयर था, उसका नाम बता दे रहा हूँ। और फाइनल में जब एलान से बैटल कर रहा था ऐश, तो लास्ट में ग्रेनिंजा वर्सेस मेगा चाइज़ार्ड एक्स हुआ। बहुत ही तगड़ी बैटल थी। हालांकि ग्रेनिंजा को जीतना चाहिए था, पर पोकेमॉन कंपनी वालों ने मेगा चाइज़ार्ड एक्स को जितवा दिया, लेकिन फिर भी ग्रेनिंजा हमारे दिलों में छू गया वो बैटल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में लगते हैं, तब तक के लिए पीस आउट।